उसने बहुत सी जातियां नष्ट की। उसने सामर्थी राजाओं को, एमोरियों के राजा सिहोन को 10 आयत और 11 आयत में लिखा। बाशान के राजा, कनान के राजा, ये कौन थे सब राजा? ये अपने अपने टाइम के बड़े जबरदस्त और बड़े खतरनाक राजा थे। ये अपने अपने टाइम के जबरदस्त बड़े पावरफुल राजा थे और कहते थे ये इजरायली, ये लेबर वाली कौम जो मिस्र में लेबरर्स थे, जो मिस्र में दिहाड़ी करने वाली कौम, ये दिहाड़ी करने वाली कौम हमें हराएगी। ये मिस्र में दिहाड़ी करने वाले लोग बाहर निकल आए हैं, ये हमें हराएंगे क्या? तो परमेश्वर ने कहा, उसने जातियां, सामर्थी राजाओं को उनके द्वारा हरा दिया। तुम्हारे साथ अगर परमेश्वर है तो घबराना मत, वो बड़ों बड़ों को डाउन कर देगा तुम्हारे सामने। और कैसे मालूम होगा कोई जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है और कोई नहीं? जब परख आएगी, जब सिचुएशंस आएंगी, जब विरोध होंगे, तब मालूम होगा। हम खड़े रहेंगे, चमकेंगे पहले से अधिक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसने कहा उसने सामर्थी राजाओं का नाश कर दिया। एमोरियों के राजा सिहोन, बाशान का राजा, कनान का राजा, ओग राजा जो था वो बड़ा जबरदस्त राजा था। कांपते थे दूसरे राजा इनसे। जिस राज्य को ये मारने की ठान लेते थे उसको मार कर छोड़ते थे, इतने खतरनाक ये राजा थे। और ये कौन थे? कुछ दिन पहले लेबर कर रहे थे मिस्र की। कोई ईंटें बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा निकल आओ, मेमने को खाओ और निकल आओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। मैं तुमको कनान दूंगा, इन सब देशों के, इनकी सब जमीनों को तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। उसने कहा हम तो लेबरर्स हैं, हम तो छोटे हैं, हमारे तो देखो हम तो सूख चुके हैं लेबर कर कर, हमारे तो पिंजर निकले पड़े, कंकाल निकले पड़े। परमेश्वर ने कहा इसलिए मैंने तुमको चुना है। अपने बुलाए जाने को सोचो, सोचो सोचो सोचो, तुमको क्यों बुलाया है? तुमको बड़ा करने के लिए बुलाया मेरी बहन, मेरे भाई। तुम ग्रेट होने के लिए बुलाए गए हो, ग्रेटेस्ट होने के लिए बुलाए गए हो। तुम उस परमेश्वर को नहीं मानते हो जिसे कीलों के साथ गाड़ कर रखना पड़े। तुम जिंदा परमेश्वर की संतान हो जो हमारे आगे आगे चलता है और पीछे भी देखता है, हमारे दाएं बाएं भी चलता है। आमीन। तुम उस परमेश्वर की संतान हो। और बाइबल क्या कहती है? वचन में लिखा उसने बहुत सी जातियों को नष्ट कर दिया। उसने एमोरियों के राजा सिहोन को, बाशान के राजा, कनान के राजा, ऐसे ऐसे राजा, ओग राजा जो बड़ा राजा था, उसने कहा ये लोग हमें मारेंगे। ये बाशान का राजा ओग कहता था ये लेबरर हमें मारेंगे, ये दिहाड़ी करने वाले हमें मारेंगे। अरे हम तो जन्म से, हम तो पीढ़ियों से राजा हैं, हम तो पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। हमारे रथों को देखो, हमारी तलवारों को देखो, तोपों को देखो, ये लोग हमें मारेंगे। परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, मैंने तुम्हें क्यों चुना? मैं बड़े बड़ों को तुम्हारे अधीन कर दूंगा, बड़े बड़ों पर तुमको जयवंत कर दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये परमेश्वर का प्लान पूरा होगा यहां पर, पंजाब में, इंडिया में, दुनिया में, जहां जहां खुदा के लोग रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, हमारा किसी के साथ वैर नहीं। कोई 10 बार हमारा नाम लेके जो मर्जी बोले, हम आज भी उनके साथ प्यार करते हैं और करते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। हमारा युद्ध इस संसार का नहीं, हमारा युद्ध ये लड़ाई हमारी यहां की नहीं, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। और वो हमारे दुश्मनों से निपटेगा। जो धरती पर हमें अपना दुश्मन समझते हैं, यहोवा निपटेगा और तुम्हें ऊंचा करेगा। उसने कहा तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, तुम खड़े खड़े रहकर यहोवा के उद्धार का काम देखना, खड़े खड़े रहकर यहोवा के उद्धार का काम देखना। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ है। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक वो तुम्हारे साथ है। जितना तुम समझते हो कहीं अधिक वो तुम्हारे करीब है। ब्लड के एक एक कतरे में वो तुम्हारे है। वो तुमको छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। बड़े काम में आपके परिवारों के ऊपर होता हुआ देख रहा हूं, बड़े काम में आपके लाइफ के ऊपर होता हुआ देख रहा हूं, बड़े काम आपको बड़े देशों में जाके करता हुआ देख रहा हूं, आपके पासपोर्ट्स को ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं, आपके लाइफ में काम होता हुआ देख रहा हूं, आपकी फैमिली को बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं, आपके लड़कों को नशा छोड़ते हुए देख रहा हूं, आपकी लड़कियों को व्यभिचार छोड़ते हुए देख रहा हूं।